इसको भी बहुत तरीके से लिखा जाता है, बोला जाता है। तो सारा तरीका आज हम बताएंगे इंग्लिश के बारे में। तो चलिए हम एक एक चीज बताते हैं, तो आप देखना वीडियो को बढ़िया से। इंग्लिश को तीन तरीके से ले गया है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल एंड थर्ड इज फॉर्मल। ये इंग्लिश है। इंग्लिश को तीन तरीके से हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। अब होता इनकरेक्ट होता क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इनकरेक्ट हो गया और इनफॉर्मल, ये दोनों आप स्पोकन में यूज करोगे आप। मतलब जब हम किसी से इंग्लिश में बातें करते हैं तो हम ये दोनों को ज्यादा यूज करते हैं, इनफॉर्मल और इनकरेक्ट को। और जब हम फॉर्मल जो है, जब हम कोई चीज को राइट करते हैं, लिखते हैं, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं फॉर्मल इंग्लिश। उम्मीद करता हूं ये दोनों समझ में आ गया होगा। इनकरेक्ट और इनफॉर्मल आप स्पोकन में यूज करोगे और फॉर्मल में आप राइटिंग यूज कर सकते हो, राइटिंग में यूज कर सकते हो फॉर्मल। आप इनकरेक्ट होता क्या है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे यहां पे लिख रहा हूं मैं डॉन, इनफॉर्मल में इसको लिखता हूं मैं डोंट, फॉर्मल में हो जाएगा आपका डू नॉट। यहां पर लिखा मैंने कैन, यहां पे लिखा कांट, और यहां पे मैंने लिखा कैन नॉट। ये आपका इनकरेक्ट इंग्लिश है, ये दोनों आपका इनफॉर्मल इंग्लिश है, और ये आपका फॉर्मल इंग्लिश है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप इस दोनों को आप स्पोकन में यूज कर सकते हो। जब आप इंग्लिश में बातें करते हैं तो आप इस दोनों को यूज कर सकते हो। अब इसमें भी दोनों में फर्क है, ये आपका इनकरेक्ट इंग्लिश है और ये आपका इनफॉर्मल है। तो हम लोग ज्यादातर ये यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते। तो ये यूज करेगा जो फॉरेनर लोग होते हैं, वो सब ज्यादा इस चीज को यूज करते हैं। वो मैं बता देता हूं, ये डोंट लिखा हुआ है, कांट लिखा हुआ है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इस सबको साइलेंट रखता है, टी को। मतलब इसे वो बोलने में यूज करेगा आई डोंट लाइक, आई डोंट, इसको कैन पर आ जाता है, जबकि बोला लिखा जाता है उसको डोंट और कैन नॉट या कांट लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल मैं इसमें दे रहा हूं मैं। और ये जो फॉर्मल है, आप इसको राइटिंग में यूज कर सकते हो। इसमें एक चीज जो सीखने की बात यह है कि जो लिखा हुआ यहाँ पे कैन नॉट, तो आप कैन नॉट को आप ऐसे नहीं लिख सकते, कैन नॉट। यदि ऐसे लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा। कैन नॉट को हमेशा कैन नॉट को साथ में ही लिखा जाता। तो ये दोनों तो आप फॉर्मल है, और ये आप लिखने में यूज करोगे। कोई चीज एग्जामर देते हैं तो वहां पे ये राइटिंग को ज्यादा यूज किया जाता, आप इस दोनों राइटिंग को यूज नहीं करोगे। ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ये तो गलत है, मुझे ये यूज करना है डोंट लाइक। आप एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल में लिखे आई डू नॉट लाइक यू। दूसरा एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक यू। एंड थर्ड है आई डोंट लाइक यू। तो डू नॉट, मुझे पता है ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मल, डोंट क्या हो जाएगा इनफॉर्मल, और डोंट क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट है। मतलब ये भी डोंट लिखा हो, लेकिन ये टी साइलेंट रहता है वहां पे। वो जब भी वो लोग यूज करते हैं इंग्लिश बोलने में, तो वो डोंट बोला जाता है, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक यू कहने का मतलब टी को वो साइलेंट रखते हैं। ये फॉरनर ज्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग को क्या होता है ना, फॉरनर का लैंग्वेज जल्दी कैच नहीं कर पाते। मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया का या अमेरिका का कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा है, तो उसे कैच करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रीजन यही है कि वो साइलेंट रखता है ऐसी चीजों को, तो आप उसको कैच नहीं कर पाओगे। हम लोग को यदि ये बोला जाए आई डोंट लाइक यू, तो समझ जाऊंगा, इस चीज को आप समझ सकते हो कि आई डोंट लाइक मुझे पता है। लेकिन डोंट को यदि डोंट बोल दे तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये सब के लिए, इस सब के लिए कोर्स अलग किया जाता है।
आप जब अमेरिकन इंग्लिश सीखोगे तो शायद उसमें आपको ये सब चीज पता है। आगे हम चलते हैं इसमें। और डू नॉट मुझे पता है ये किस चीज के लिए यूज करते हैं हम, फॉर्मल इंग्लिश है। डोंट इनफॉर्मल है, और इनकरेक्ट में आई डोंट लाइक दिस है। इस तरह के 4-5 वर्ड और भी है, आप चाहो तो आप देख सकते हो, मैं आगे होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैं बस आपको अभी यही चीज जानने हैं। इंग्लिश 3 तरीके में गया है। फर्स्ट में है इनकरेक्ट इंग्लिश, सेकंड में इनफॉर्मल इंग्लिश, और थर्ड में आपका फॉर्मल इंग्लिश। तो मैंने बताया हूं कि इनकरेक्ट और इनफॉर्मल आप यूज करोगे स्पोकन के लिए, और आप फॉर्मल यूज करोगे राइटिंग के लिए। जब कोई चीज आप लिखते हैं तो आप वहां पे फॉर्मल इंग्लिश का यूज करोगे। तो इनकरेक्ट मैं बता दिया कि इनकरेक्ट में 2 एग्जांपल दे दिया मैं कि वो गलत है, आपको वो चीज को यूज ही नहीं करना, उसे भूल जाओ। आप क्या यूज करोगे, इनफॉर्मल। बोलने में यदि आप फॉर्मल को यूज करते हो तो आपको मतलब एक अजब सा फील होगा, वो आप मतलब अच्छा इंग्लिश नहीं कहलाएगा। यदि मैं किसी को बोल दूं आई डू नॉट लाइक यू, तो कहने का मतलब वो उतना इंग्लिश नहीं अच्छा लग रहा है, सुनने में भी नहीं लग रहा। यही मैं बोल दूं आई डोंट लाइक यू, तो सुनने में अच्छा लग रहा है। तो मैं कहने का ये मतलब है कि इनफॉर्मल आप स्पोकन में यूज करो, सबसे बेहतर है। और फॉर्मल आप लिखने में यूज करो। ये मुझे सिर्फ जानकारी चाहिए, इस पे आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। इनकरेक्ट वाला पे बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। यदि कोई बोले कि मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाया है, तुम फॉरेनर का इंग्लिश समझ नहीं पाते, तो आप उसको ये चीज बता देना कि वो इनकरेक्ट इंग्लिश ज्यादा बोलता है, जिस वजह से हम उसको कैच नहीं कर पाते। मुझे तो ये सब सिखाया गया है, इनफॉर्मल इंग्लिश। तो इनफॉर्मल इंग्लिश, इंडिया में इनफॉर्मल इंग्लिश ज्यादा चलता है, और हम उस चीज को ज्यादा समझ सकते हैं। और इस पे दिमाग ही नहीं लगाना, आप इस पे मत जाओ, आप इनफॉर्मल और फॉर्मल इंग्लिश ही सीख लो। और आज के लिए बस इतना ही रहने देना चाहता हूं मैं। आगे वीडियो आएगी तो आप देख लेना आगे के लिए।